ऑफ बॉडी होता है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, मतलब टेम्परेचर चेंज की पावर n में होता है, राइट। सो अब यहाँ पे जो n की वैल्यू वो क्या होती है एक्चुअली में हमसे पूछा गया है। तो देखो हमें पता है जो हमारा रेट ऑफ कूलिंग होता है माइनस dt अपॉन dt, जहाँ पर कैपिटल T मेरा टेम्परेचर है एंड स्मॉल t मेरा टाइम है, और ये बेसिकली होल वैल्यू इज रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है, जो कि मेरा टेम्परेचर चेंज है। इसको मैं डेल्टा टी लिखता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली डेल्टा टी, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंपेयर करने के डेल्टा थीटा जो कि मेरा टेम्परेचर चेंज है उसकी पावर n से अगर उसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जब मेरा n होगा 1, सो मेरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड होगा, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस, व्हाट इज द एडियाबैटिक एक्सपोनेंट फॉर द मिक्सचर, राइट। तो देखो जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट फॉर द मिक्सचर होता है उसका हम एक्सपोनेंट लिखते हैं इस तरह से, n1 प्लस n2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट मेरी मोनोटोमिक गैस है और सेकंड मेरी डायटोमिक गैस है। तो दोनों के मोल्स 1 1 पड़े हैं, तो 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 7, यहाँ पे 1 है एक्चुअली, 7/5 माइनस 1, ओके। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5/3 माइनस 1 बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 3/2 प्लस यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 5/2, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो मतलब 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 की वैल्यू है 4, राइट। तो यहाँ से अब हम इसको लिखें आगे तो गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू 1/2 और गामा मिक्सचर इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। सो ये मेरा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट फॉर द मिक्सचर ऑफ द गैसेस ऑफ द मोनोटोमिक और डायटोमिक होगा, जो ऊपर गिवन है। तो ऊपर गिवन ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम कैपिटल T टू 2T, ठीक है, मतलब टेम्परेचर डबल हो गया मेरा एंड इट्स रेडियस फ्रॉम R टू 2R, ओके, रेडियस भी डबल कर दिया मैंने। देन द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली विल बी, ठीक है। तो देखो जो मेरा पास अगर मैं लिख लूँ इनिशियल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन पर यूनिट एरिया, ठीक है, सॉरी पर सेकेंड, ठीक है, तो दिस विल बी सिग्मा गिवन बाय द स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, सिग्मा जो कि हमारा स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर की पावर 4, ओके। तो यहाँ पे E1 ले लेते हैं, A1 एंड T1, एंड जो फाइनल एनर्जी रेडिएटेड आउट होंगी वो होगी सिग्मा A2 इंटू T2 की पावर 4, राइट। अब मेरे को यहाँ निकालने को बोला हुआ है E2 अपॉन E1 की वैल्यू, ओके। तो दिस विल बी पाई R2 स्क्वायर T2 की पावर 4 अपॉन पाई, यहाँ पर सॉरी 4 पाई आएगा R1 स्क्वायर इंटू T1 की पावर 4 पाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो E2 अपॉन E1 बन जाएगा मेरे पास, R2 की वैल्यू क्या है 2R का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना है 2T की वैल्यू होल स्क्वायर 2 की पावर 4 अपॉन T की पावर 4, राइट। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली E2 अपॉन E1 की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 64 इज द गिवन आंसर फॉर द रेशियो जो कि हमको ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ होगा, राइट। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। किस थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए जो कि हमको ऑप्शन में गिवन है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको देखते हैं ए ऑप्शन, इसमें हमको बताया गया है कि द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, बिकॉज जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है दैट कैन नेवर बी जीरो, बट अगर चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज इन एंट्रोपी कैन बी जीरो, ठीक है। कि मतलब जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, राइट, तो उसमें कुछ
उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्रोपी बढ़ी ही नहीं, तो यहाँ से जो चेंज है वो जीरो होगा ऑब्वियसली। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी और स्टेट फंक्शंस, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी सिर्फ मेजर करी जाती है बाय इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है, नॉट बाय द पाथ टेकन। कि अगर मैं फाइनल से इनिशियल स्टेट पे जा रहा हूँ, चाहे मैं स्टेप्स के थ्रू जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली घोड़ा घुमा के जाऊँ या बिल्कुल स्ट्रेट जाऊँ, ठीक है, तो उन पर डिपेंड नहीं करती है, वो बस फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू डिपेंड करती है, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है। सी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। कुछ प्रोसेस जैसे हमारे क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस हमारे आइसोथर्मल होते हैं उनमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। दूसरा है द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली इंसुलेटेड वेसल्स, ठीक है, वेसल 1 एंड वेसल 2 फिल्ड विद एयर एट टेम्परेचर T1 T2 वॉल्यूम V1 V2 एंड प्रेशर P1 P2, ठीक है। अगर हमने वॉल्व को ओपन कर दिया जो कि उन दोनों वेसल को ज्वाइन कर रहा था, ठीक है, then the temperature inside the vessel at equilibrium will be, ठीक है। अब देखो अब सबसे तुमको गिवन है कि हमारे जो वॉल्स ऑफ दोस वेसल्स हैं वो थर्मली इंसुलेटेड हैं, मतलब डेल्टा क्यू इज एब्सोल्युटली जीरो, एंड बिकॉज टोटल वॉल्यूम भी सेम है मेरे पास, राइट, तो जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा फाइनली, तो जो वर्क डन है वो भी जीरो होगा। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा डेल्टा U वो भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो इस प्रोसेस का अगर हम फायदा उठाएं तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद पार्टीशन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विदाउट पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिख लें N1 इंटू CV इंटू T1 प्लस N2 इंटू CV इंटू T2 वो बराबर होगा N1 प्लस N2, ठीक है, इंटू CV, ये गैस तो सेम ही है, एयर है हमारे पास, इंटू T मेरा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो यहाँ से मेरे को इस T की वैल्यू निकालनी है, राइट, एंड CV तो मेरा यहाँ पे तीनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, ओके। तो T आ जाएगा यहाँ पे N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि N1 N2 की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग आइडियल गैस लॉज, ओके। तो N1 क्या होता है मेरा इक्वल टू P1 V1 अपॉन R T1, N2 की वैल्यू क्या होती है P2 V2 अपॉन R T2। तो बस इन दोनों की वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे, और अपनी वैल्यूज अपना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का एक्सप्रेशन राइट डाउन कर लेंगे, ओके। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू P1 V1 T1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 T2 अपॉन R T2 अपॉन होल P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2, ओके। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आएगा, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से फाइनली वैल्यू आएगी T1 T2 इंटू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, जो कि मेरा फाइनल सोल्यूशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन। और ऊपर गिवन ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।